हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ का सिलेबस, उसमें अपनी चल रही है मैथमेटिक्स ने अपन ने एक टॉपिक लिया था जिसका नाम है परसेंटेज की अब तक अपन ने 3 क्लास से फाइंड आउट कर लिया। उसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। आई थिंक आपको वो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गए होंगे तथा साथ ही आप उनको अच्छे वे से निकाल रहे होंगे। तो आई थिंक लास्ट क्लास में अपन ने जो भी पढ़ा था उसका मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो। आई होप आप बहुत ही अच्छे वे से पढ़ रहे हैं। देखो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, आपका भी क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो कल की क्लास में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन लिया था आपके लिए। वहाँ पे क्या था कि एक आयत की लंबाई में यहाँ पे 25% ही था। इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 से 4 प्रकार से बताया था। जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो थोड़ा रिमेंबर करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट किया है। देखते हैं, देखो क्या रिजल्ट आता है। ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 50% की कमी करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखो यहाँ पे क्या है, 50% की कमी। एक क्वेश्चन और बन जाएगा क्या, 50% की वृद्धि। क्या बन जाएगा, 50% की वृद्धि वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले मैं आपको ये वृद्धि वाला सॉल्व आउट करवाता हूँ। 50% है, 50% को क्या लिखने वाले हो, 1/2 लिखने वाले हो। वृद्धि का मतलब क्या होता है, 2 से रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। देखो भाई, जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने पहली बार यही क्लास देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो पहले की पीछे की 3 क्लासें हैं वो भी देखो, फिर आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट मीन्स अपना रिजल्ट कहाँ से कहाँ चला गया, 2 से 3 पे चला गया। अब देखो, इसको करने के मैंने 3 से 4 मेथड बताए थे, लेकिन आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से कीजिए कि अगर वृद्धि हो रही है तो +1 कर दीजिए। यहाँ से रिजल्ट पहले 2 था, मान लो उसका क्षेत्रफल अब कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें वापस क्या लाना है, 2 ही लाना है। तो 2 से 1 पे आओगे तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे, 3 पे। तो 1/3 क्या रिजल्ट होता है, 1/3 रिजल्ट होता है 33 सही 1/3% रिजल्ट होता है। और यही अगर मैं बात करूं कि उसकी क्या 50% की क्या कर दी, कमी कर दी, यानी कि 1/2 कर दिया गया, यानी कि 2 में से 1 कम कर दिया, रिजल्ट कहाँ पहुँच गया, 1 पे पहुँच गया। अब वो बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब मुझे देखो 1 से 2 पे आना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 1/1 इंटू में 100, तो मुझे कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, 100% की उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, अगला दोनों प्रकार से पूछ सकता है, वृद्धि करने पे और कमी करने पे। तो अब पढ़ते हैं इससे बेहतरीन से क्वेश्चंस आज की क्लास में, और अपन बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं लेवल को बढ़ाते हुए, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस। देखो भाई, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से जोया अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। ये तो अपन ने कर लिया, ठीक है, 2 लाइनों वाला। कमी हो गई तो यहाँ पे वृद्धि हो गई। देखो, अब तक जो अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया था वो यहाँ तक का था कि इतने प्रतिशत की कमी हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, और अगर इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। लेकिन उसने फिर एक लाइन कही है कि उसका कुल खर्च भी 10% कम हो जाए, यानी कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, फिर वो खपत यानी कि खाने में ज़्यादा लगेगी, ठीक है, वो ज़्यादा लेके आएगी मार्केट से। फिर भी जो उसका मूल्य है, उसकी जेब से जो पैसे लगने वाले थे उनमें भी 10% की क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो देखो, मैं आपको लिख रहा हूँ टोटल कि आय क्या होती है, व्यक्ति की आय। आय क्या होता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, खर्चा प्लस बचत, ठीक है। ये क्या होती है, टोटल उसकी आय होती है। और देखो, टोटल खर्चा क्या होता है, टोटल खर्चे को ऐसे मान सकते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य इंटू उसकी मात्रा।
अगर इन दोनों का टोटल ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। खर्चा क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल। जैसे मैं ये बता दूं कि मेरे पास क्या है, 100 रुपये इनकम है। कितनी इनकम रुपए है, 100 रुपये। अगर मैंने 30 रुपये का खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई, 70 रुपये की क्या हो गई, बचत हो गई। फिर ऐसे ही देखो, अगर खर्चा मेरा 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया मैंने मान लो खर्च किया है, तो मैंने क्या 10 रुपये वाली कितनी वस्तुएं खरीद ली, 10 वस्तुएं खरीद ली। ठीक है, 10 रुपये वाली कितनी, 10 वस्तुएं, यानी कि क्वांटिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो आई थिंक आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि मैं इन पे आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 20% की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मूल्य में कमी आई है, और वो कितने की आई है, 20% की। 20% का मतलब 1/5, यानी कि रिजल्ट मूल्य क्या हो गया, 5 से 4 हो गया। ये क्या है, मूल्य है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो यहाँ पे क्या आएगी, खपत आएगी। मूल्य इंटू मात्रा, यानी कि खपत ले सकते हो। अगर ये इतना करने के बाद में उसका खर्चा क्या है, खर्चे में भी क्या है, 10% की कमी आई। तो यहाँ से ले लो, मान लो पहले वो 100% खर्च करते थे, तो अब 10% की कमी, यानी कि वो कितना खर्च करने वाली है, 90 खर्च करने वाली है। यहाँ तक आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। देखो मेरा कहने का मतलब है कि उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यानी कि मूल्य पहले 5 रुपये लगता था, अब 1 की कमी हो गई तो कितना लगने लग गया, 4 रुपये। अब बोल रहा है कि खपत, पहले वो कितनी चीनी खाती थी और अब उसकी जगह वो कितना खाएगी। कौन कौन, जोया। ये जोया नाम की लड़की है, सारी की सारी चर्चा इसी की हो रही है। इतना करने के बाद भी जो टोटल उसका खर्चा है, देखो ये क्या है, मल्टीपल है एक दूसरे की, ये इसी पे चल रहे हैं अपन। तो जो जितना खर्चा है वो 100 से घट के कितना हो जाए, 90 हो जाए। अब इनको ये बना लो भाई, इसको ये बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक शेष रहेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22.5, यानी कि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो 100 बन जाएगा, 4 को 22.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अब वो बोल रहा है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, क्या करे, वृद्धि करे। तो मान लो पहले वो 20 किलो चीनी खाती थी, चीनी है ना, हाँ चीनी, अब कितना खा रही है वो, 22.5 खा रही है। तो पहले से कितना एक्स्ट्रा खा रही है, तो आप बोलोगे सर 2.5 kg एक्स्ट्रा खा रही है। केजी में है क्या मूल्य, जो भी है किसी में भी, तो 2.5 kg वो क्या खा रही है, एक्स्ट्रा खा रही है, ज़्यादा खा रही है पहले की तुलना में। तुलना किससे करेंगे, 20 से करेंगे। तो ये कितना आ गया, 20 नीचे, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब देखो इसको पॉइंट हटाओगे, ये आ गया, बड़ा ही सिंपल है। 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। 4 से काट लो 2 बार, 4 से काट लो कितनी बार आएगा, 4 से 25 बार आएगा। फिर इसको और काट लो तो 12 या फिर 12 सही 1/2% की वो क्या करेगी, वृद्धि करेगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे वे से आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है और क्या आपको इसमें फाइंड आउट करना है। देखो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, ठीक है, उसके मूल्य में 20% की कमी हो गई। इट मीन्स उसका मूल्य जो 20% है वो 1/5 फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो चीनी के मूल्य में कमी आई है तो लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, ये तो बाज़ार का रहा ही है, ये सिस्टम रहा है। अगर किसी वस्तु के रेट गिरती है तो उसको लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और अगर किसी वस्तु की रेट बढ़ जाती है तो उसको लोग कम खरीदते हैं। तो जोया नाम की लड़की है, वो क्या करती है, अपनी खपत यानी कि जो खर्च करती है वो खाने में, उसमें वृद्धि कर रही है। ठीक है, वृद्धि कर रही है। साथ ही क्या बोल रहे हैं वो कि उसका जब टोटल खर्चा देखे तो उसमें भी क्या हो जाए, 10% की कमी हो जाए।
तो अपन ने मूल्य, ये बात आनी चाहिए कि टोटल आय इंसान की क्या होती है, उसका खर्चा प्लस बचत। अगर खर्चे की बात करें तो मूल्य इंटू क्या आने वाला है, मात्रा आने वाला है। तो देखो अपन ने 20% का फ्रैक्शन लिखा 1/5, यानी कि 5 पे 1 की कमी हो गई, 4 रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट मूल्य इंटू खपत, खपत का अपन को नहीं पता है कि कहाँ से क्या रिजल्ट जाएगा, लेकिन अपन को पता है कि इसका खर्चे का पता है। तो खर्चे का पता है, इट मीन्स ये टोटल 100 है और ये 90 है, इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, ऐसी क्या डिजिट यहाँ पे ले कि ये 100 बन जाए और 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 90 बन जाए। तो अगर अपन 5 की मल्टीप्लाई 20 से करें तो 100 आ जाएगा, या आप डायरेक्ट कर लेना, 100 को किससे डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 90 को किससे डिवाइड कर लो, 22.5, सॉरी 90 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 22.5 रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो पहले वो 20 kg यूज करती थी, अब कितना करने लग गई, 22.5, यानी कि पहले की तुलना में वो 2.5 चीनी एक्स्ट्रा खर्च कर रही है, किस पे, पहले वाले रिजल्ट पे। ये अपने फाइंड आउट किया, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 12.5% की वृद्धि हो गई। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी उसके जैसा ही है, सेम टू सेम, बस मैंने कुछ डाटा चेंज किए हैं उसके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से जोया अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर सकती है ताकि उसका कुल खर्च भी 10% की वृद्धि हो जाए। वीडियो को पॉज कर दो और आप करने की कोशिश करो, देखो आपका रिजल्ट आता है या फिर नहीं आता है। तो आप कर लेना इसको, ठीक है, अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिख लेना, मैं आपको करने की ट्राई करता हूँ, देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में, मूल्य लिख लो, मूल्य क्या आ गया, 25% आ गया। 25% का मतलब सर हम जानते हैं कितना होता है, 1/4, और वृद्धि हो गई। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्या यहाँ पे मूल्य होने वाला है, यहाँ पे खपत होने वाली है, और यहाँ पे उन दोनों का टोटल खर्चा होने वाला है। देखो एकदम से जीरो लेवल से मैं समझा रहा हूँ, और ये सबसे शानदार मेथड है, आप अपने ऊपर लेके देख लेना अपने घर में, बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ जाएगा। देखो 1/4 हो गया, मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, 4 से 5, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो +1, और अगर कमी हो रही है तो -1, ऋणात्मक मान होता है वो, ठीक है। खर्चा वो बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो, या तो आप 10 से 11 कर सकते हो। देखो 10% की वृद्धि का मतलब 10 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/10, यानी कि 10 वाला रिजल्ट कहाँ जाएगा, 11 पे जाएगा। बट अगर अपन यहाँ पे मान लो मैंने लिख लिया 10 और 11, तो इसका आप रिजल्ट निकालोगे, डिवाइडेशन करोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या ले लिया, खर्चा पहले 100 था और अब क्या हो गया, 110 हो गया। बच्चों वाली बात है, 100 पे 10% की वृद्धि 110 हो गया। अब 100 को आप 4 से डिवाइड कर लो, 25 आ जाएगा, ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। हमें क्या करनी है, कमी ही करनी है, और रिजल्ट भी खपत में क्या आ रही है, कमी ही आ रही है। अगर आप अच्छे वे से कर रहे हो इसको, अगर आप अच्छे से फॉर्मेट में जमा सकते हो, इट मीन्स आपको क्वेश्चन करने का नॉलेज हो गया, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो देखो 25 से रिजल्ट कहाँ चला गया, 22 पे चला गया, 3 की कमी आ गई, साफ साफ पता है अपन को कितने की कमी आ गई, 3 की कमी आ गई, किस पे आ गई, 25 पे। और किसी भी चीज़ को अगर अपन परसेंटेज में लाना चाहते हैं तो इंटू 100 करेंगे, तो 25 चौक 100, तो उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 12% की कमी करनी पड़ेगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैंने बहुत ही इजी वे से, जितना इजी हो सके आपको समझाने की कोशिश की है। पहले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा था, इसमें अभी कुछ नहीं लगा है। अभी नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन ऐसे और करेंगे, उनमें भी देखना आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। बस आपको ये अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि खर्चा क्या होता है, खर्चा क्या होता है, जो मूल्य होता है, और जो क्वांटिटी होती है यानी कि खपत होती है, एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, तो ये होना चाहिए। फिर आपको ये बनाना आना चाहिए, ये फॉर्मेट, ठीक है। और ये तो आप करते आ रहे हो पिछले क्वेश्चनों से काफ़ी से, तो ये कर लोगे, मुझे जहाँ तक विश्वास है अच्छे से आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला और थोड़ा बेहतरीन सा लेवल वाला क्वेश्चन।
देखो फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूध के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 420 रुपये में 3 लीटर दूध अधिक खरीदा जा सकता है। तो दूध का पहले का मूल्य ज्ञात करो। देखो सिंपल सा है, आप समझने की कोशिश करो। दूध के मूल्य में कमी आई है, 20% की कमी आई है, जिससे क्या हुआ कि 420 रुपये में 3 लीटर दूध अधिक खरीदा जा सकता है। तो अपन को देखो इसका करने के 2 से 4 मेथड है, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बेस्ड बता देता हूँ। एक फॉर्मूला याद रख लेना, उससे दूध का पहले का मूल्य और बाद में का मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या फिर परिवर्तन से पहले का मूल्य आप फाइंड आउट कर सकते हो। ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें ये लिख लो आप पहले का मूल्य, यानी कि ओल्ड, ठीक है, ओल्ड रुपीज़, ठीक है, पहले का मूल्य। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फिर एक बढ़ा हुआ मान, उसका भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बता दूंगा। तो पहले का मूल्य करना है तो आपको करना है P/100 प्लस माइनस P, ठीक है, इंटू रुपये बट्टे क्वांटिटी। क्यों लिख लो इसको, क्या लिख लो, क्यों लिख लो। अगर हिंदी में लिखो तो इसको लिख लो क्या, रुपये बट्टे में मात्रा। क्या लिखने वाले हो, रुपये बट्टे में मात्रा। रुपये कितने हैं, 420, ठीक है, मात्रा कितनी है, 3 लीटर है। तो ये आपको याद रखना है। प्लस, ये जो प्लस और माइनस का चिन्ह है ये किसको डिनोट कर रहा है। अगर प्लस किसको लेंगे, जब क्या हो जाए, वर्दी हो जाए, ठीक है, और माइनस चिन्ह इस चीज़ को डिनोट करता है जब क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, ये परिवर्तन से पहले का मूल्य, इसको बोल सकते हो ओल्ड प्राइस, ठीक है, ओल्ड प्राइस बोल सकते हो। और नया मूल्य वो भी मैं निकालना सिखाऊंगा आपको। तो देखो ये बोल रहा है 20% की कमी हुई है। पी क्या है, 20%, तो 20/100 माइनस 20 इंटू रुपये कितने हैं, 420, बट्टे में कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, 3 क्वांटिटी ले रहे हो। इसको सोल्व आउट कर दो, बस ये आपका रिजल्ट बन गया। क्या आया, 20 बट्टे में 100 में से 20 गया, 80 इंटू 420 बट्टे में 3 आ गया, ये कट गया, इससे ये 4 बार, और पहले इससे काट लो, 1 बार गया, 4 बार गया, 0 बार गया, 4 से काटोगे 4 3 12, 4 पंजो 20। तो पहले जो दूध का मूल्य था वो कितना था, 35 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध मिलता था। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी वे से मैंने बताया है। 2 मूल्य होते हैं, ओल्ड प्राइस होती है और न्यू प्राइस होती है। तो जहाँ पे भी आपको ओल्ड प्राइस निकालनी है, क्या, P, ठीक है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, P/100 प्लस माइनस P इंटू R/Q, R/Q, ऐसे याद रख लो। देखो PR, ठीक है, PR, ठीक है, PR बहुत ही अच्छा सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, P और Q, तो PQ आएगा नीचे और PR क्या आएगा, ऊपर आएगा। अब फाइंड आउट करते हैं अपन इससे और अगले वाला एक और क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसके जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें अपन को न्यू प्राइस ज्ञात करनी है और उसके अंदर अपन ने क्या फाइंड आउट किया था, उसके अंदर अपन ने ओल्ड प्राइस ज्ञात की थी। तो देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप करने की कोशिश करो। दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से 420 रुपये में 2 लीटर दूध कम खरीदा जा सकता है, तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया पहले है ना, ओल्ड प्राइस निकालो और फिर उसके बाद में अपन क्या कर लेंगे, उसमें वृद्धि कर देंगे जितने की भी वो करवा रहा है। तो देखो पहले का मूल्य है ना, मैं लिख रहा हूँ पहले का मूल्य या फिर ओल्ड प्राइस, पहले का मूल्य। तो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, P/100 प्लस माइनस P इंटू में R बट्टे में क्वांटिटी। ये आपको मैंने बताया है, ये ओल्ड प्राइस है। तो देखो कितना आ गया, 20 की वो वृद्धि कर रहा है, इट मीन्स बट्टे में 100 प्लस 120, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ कितना, 120 इंटू कितने रुपए हैं, 420 रुपये हैं, बट्टे में कितनी क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है। तो देखो बहुत ही ईजी वे से अपन फाइंड आउट करेंगे इसको। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब देखो 12 है तो ये 6 से काट लो, 6 7 42 हो गया और ये 2 आ गया। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया, 35 रुपये आ गया। यानी कि उसकी पहले की जो भी रकम या फिर रुपए रहा है कितनी, वो कितनी है, 35 रुपये है।
ठीक है। अब अपन को पूछा है क्या, न्यू प्राइस, यानी कि उसकी न्यू प्राइस क्या होने वाली है, तो अपन को तो न्यू प्राइस ही निकालनी होगी। तो देखो वो बोल रहे हैं कि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो पहले का मूल्य क्या है 35% और ये अपने आप में क्या है 100% है, तो उसमें 20% की वृद्धि, यानी कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 35 में क्या, 35 में 120% की वृद्धि। आई थिंक आपको ये समझ से बाहर हो गया होगा कि ये क्या कर दिया। दो तरीके से कर सकते हो, 35 तो मूल्य है और 35 का 20% और निकालो, उससे क्या है कि लेंथ ही हो जाएगा। डायरेक्ट निकालो, ओल्ड प्राइस आपके पास अवेलेबल है कि 35 रुपये में पहले दूध खरीदा जा सकता था और अब उस पर 20% बढ़ा दिया, तो 35 पहले से अपने आप में 100% है और अब उस पर 20% और बढ़ा दिया तो 120% उसका फाइंड आउट कर लो। तो ये इससे कट गया, ठीक है। और ये यहाँ से 6 आ गया, ये यहाँ से 5 आ गया, ये 5 7 35 आ गया। तो ये अब जो दूध की नई क्वांटिटी है वो कितने रुपए लीटर मिलेगा आपको, 42 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, यानी कि उसमें कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, 7 रुपये का डिफरेंस आ गया। आई थिंक मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन ईजी है, इसको अपन फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, बट आपको इन फ्यूचर एग्ज़ाम में है ना फ्रैक्शन से करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी, ठीक है। वो भी मैं नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। लेकिन इसमें देखो मैंने एक फॉर्मूला बता दिया आपको कि ये फॉर्मूला याद रख लो भाई कि PQR ऐसे याद रख लो, PR, ठीक है। और यहाँ से P और क्या आ गया Q, तो PQ नीचे और PR क्या आ गया ऊपर आ गया, ठीक है। अब आगे चलो, ये आएगा पहले का मूल्य निकालने का, यानी कि ओल्ड प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होने वाला है वो ये होने वाला है, ठीक है। अब देखो न्यू प्राइस के बारे में बोले तो यहाँ पे वो वृद्धि बोल सकता है और कमी बोल सकता है। अगर वृद्धि हो रही है तो पहले वाला मान ऑटोमेटिक अपने आप में 100% होता है, वृद्धि हो रही है तो 100 में ऐड करके लिख दो, और जो कमी हो रही है तो वो 100 को नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। देखो अपना लेवल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है। अपन ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर अपनी जो NGO क्लासें हैं उन्हीं को लेके चल रहे हैं, सभी क्लासों को लेके चल रहे हैं। अगर देखो NGO का क्राइटेरिया क्या है यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। और जितने भी मैं इन फ्यूचर में जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको मैं बता दूंगा, फिर लास्ट में एक वीडियो ऐसी आपके लिए बनाई जाएगी, ऐसी क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि इन स्टूडेंट्स को इतना पढ़ना है, इनको इतना पढ़ना है, ठीक है। और ये है कि आप हाई लेवल पढ़ोगे तो कम से कम जो आपकी छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं ये तो आप निकाल ही लोगे। तो जितना हो सके आप इन पे काम कीजिएगा और इनको बहुत ही अच्छे वे से फाइंड आउट कीजिएगा। मेरी आपसे एक वो है अनुरोध, मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो उसको, या फिर ऑर्डर तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन इनको आप है ना एक नोटबुक बनाने लेना, जैसे एग्ज़ाम टाइम पे आप है ना फास्टली से उनके पेज रिपीट करके जा सकते हो। हाँ देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया उसमें ये प्रोसेस करनी है, तो अपना दिमाग इतना डेवलप है कि ये क्या है कि देखा हुआ इसको अच्छे से याद रहता है, ठीक है, सुना हुआ और देखा हुआ। लेकिन अपन ऐसे बुक से पढ़ेंगे निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, डिफ़िकल्टी आपको महसूस होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, किसके, परसेंटेज के। तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।